अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हुए शंका समाधान के इस सत्र का प्रारंभ करें। मित्रों, मिडल वे क्रिएशन इस यूट्यूब चैनल की ओर से कुछ प्रश्न प्राप्त हुए हैं और ये अत्यंत वैज्ञानिक दृष्टि से किए हुए प्रश्न हैं जिसे हम अपनी अल्पमति से उत्तर देने का प्रयास करेंगे। मित्रों, प्रश्न है कि ब्रह्मांड का विस्तार क्यों हो रहा है? दूर जाती आकाश गंगाएं और विस्तार की गति धीमी क्यों हो रही है और ये गति रुक जाएगी या विस्तार जारी रहेगा? फिर वो पूछते हैं कि जब वो बिग बैंग नाम का एक घटना हुई तब ब्रह्मांड ठंडा हुआ, आकाश गंगा और तारों ग्रहों का निर्माण हुआ है, तो वो क्या पुनः बिग बैंग होकर ये जिस तरह उनका निर्माण हुआ उसी तरह उनका विलय भी होगा? फिर वो पूछते हैं कि ये ब्रह्मांड क्यों है और आत्मा इस शरीर को छोड़कर कहाँ जाती है और बार बार क्यों जन्म लेती है और भ्रम से मुक्ति होती है तो भी जन्म क्यों लेना पड़ता है और विश्व परमात्मा ही है और तो फिर मुक्ति की आवश्यकता क्या है? और जैसे वो कहते हैं कि मिलना तो इसी में है तो फिर मुक्ति की क्या आवश्यकता है? तो इस तरह उनका विस्तार से प्रश्न है। तो आइए हम अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के माध्यम से और अध्यात्म विज्ञान सर्वांग योग युक्ति के द्वारा इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम तो हम उनका अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं कि वे यानी कहने का आशय कि अत्यंत सूक्ष्म रीति से हमारे YouTube चैनल का यानी अवलोकन करते हैं और प्रश्न निकालते हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से आपके साथ साथ हम सभी विज्ञानी भाई बहनों का भी इसमें मार्गदर्शन समाधान होता है और समाधान ही मनुष्य के जीवन का अंतिम साध्य होता है। हम जीवन में कुछ भी करते हैं तो केवल समाधान के लिए ही करते हैं। हम सिनेमा देखते हैं, नाटक देखते हैं, अच्छा खाते हैं, घूमने जाते हैं, अनेक प्रकार के, कोई व्यसन करता है, कोई कुछ करता, कोई कुछ करता। क्या कारण है? समाधान। इस जीव को समाधान की तलाश है और उसको समाधान मिलता भी है, लेकिन उसका अंतिम समाधान जिसे कहा जाएगा स्थायी समाधान केवल इस अध्यात्म विज्ञान के द्वारा इस सृष्टि को, इस ब्रह्मांड की रचना को और इस ब्रह्मांड की व्याप्ति को समझ कर ही होता है, क्योंकि ये जीव भी इसी ब्रह्मांड का एक अंश है। अंश रहने से वो अपने अंशी को जानकर उसका समाधान हो जाता है। जो वस्तु जहाँ से निकली है जब तक वहाँ नहीं पहुँचेगी तब तक उसकी बेचैनी समाप्त नहीं होती। वो सतत यानी उसकी यानी कहने का आशय कि प्रवास सतत जारी रहता है। क्यों? क्योंकि वो उससे बिछड़ गया है। ये कब तक वो बिछड़ गया है? जब तक कि वो उससे मिल नहीं जाता। जब वो मिल जाता है तो फिर वो समाधानी हो जाता है, क्योंकि वो बिछड़ा नहीं था, बिछड़ा तो था ही नहीं, क्योंकि उसी में है, उसी से निकला, उसी में है, उसी में रहता है और उसी में अंततः विलीन हो जाता है। केवल ये भ्रम इसको हो गया है कि मैं इस विश्व से अलग हूँ, इस ब्रह्मांड का मैं अंश नहीं हूँ, मैं कुछ अलग हूँ। और मैं अलग ये कहते ही फिर वो मैं कौन हूँ ये प्रश्न उस पर सवार हो गया। और जैसे ही ये प्रश्न सवार हो गया मैं कौन हूँ, तो फिर वो तलाश भी शुरू हो गई। मैं ये हूँ क्या, मैं वो हूँ क्या, मैं वो हूँ क्या। और इस तरह इस तलाश का ही ये परिणाम है कि अंततः उसे तत्व दर्शन के द्वारा ही समाधान की प्राप्ति होती है। जैसे किसी को अगर कोई रास्ते में भूल गया और कहने लगा कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, स्मृति भ्रम हो गया, तो क्या होता है? फिर वो पूछता है
कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ का पता कौन बता सकता है? ये मैं ही उत्तर दे सकता है कि मैं कौन हूँ। लोग चाहे कुछ भी कहे, लोग कहेंगे कि आप इस पंथ के हो, उस मत के हो, उस भाषा के हो, उस देश के हो, आप इधर से आए, आप उधर से आए, हजारों उत्तर मिलेंगे, लेकिन उन उत्तरों से समाधान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं कहाँ से आया हूँ ये केवल मैं ही जानता हूँ, और मैं ही मेरा पता जानने से मैं ही मुझे कहाँ जाना है ये निश्चित कर पाता हूँ। जैसे मैंने रोटी खाई तो मेरी भूख का शमन होगा। लोग भले ही मेरे सामने बैठकर मिष्टान्न खाए, उससे मुझे कोई लाभ नहीं होता। उसी तरह ये उत्तर स्वयं ही जानने होते हैं, और स्वयं उत्तर जानने की जो तितिक्षा है, जो जिज्ञासा है, जो ललक है, जो प्रयास है, उसे ही मुमुक्षु कहते हैं। मुमुक्षु, जिज्ञासु किसे कहते हैं? जिसे अब सत्य की प्यास लग गई है, वो समाधान के बगैर नहीं मानेगा, भले ही उसे कितना भी कष्ट हो जाए, कितना भी भटकना पड़े, कितने ग्रंथ पढ़ने पड़े, कितने पंथों मतों संप्रदायों का, दर्शन शास्त्रों का अभ्यास उसे करना पड़े, अब वो रुकने वाला नहीं है। अब वो सत्य को पाकर ही रहेगा। यही सत्यान्वेषण है और यही सच्चा सत्य शोधक है। और ऐसे सत्य शोधकों को हम अपने YouTube पर हमें सदैव स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उनका वंदन करते हैं। तो आइए मिडल वे क्रिएशन इस YouTube चैनल की ओर से आए हुए प्रश्नों का समाधान करें। समाधान के लिए पहला प्रश्न है कि विस्तार क्यों हो रहा है? विस्तार का अर्थ होता है फैलना, फैलना और सिकुड़ना। ये जो हमारा हृदय है ये क्या होता है? फैलता है। कब? जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो फैल जाता है, और जब हम सांस अंदर लेते हैं तो वो सिकुड़ जाता है। आकुंचन होना, प्रसरण होना, विस्तार होना और सिमटना, ये क्या है? ये गति है। जैसे पंपिंग होती है, अगर ये गति रुक जाएगी तो ये हृदय ही रुक जाएगा। हार्ट अटैक, जो हृदयाघात होता है, उसका स्वरूप क्या है? वो फैल जाता है और फिर सिकुड़ता नहीं, तब भी हार्ट अटैक होता है, हृदयाघात होता है। या फिर सिकुड़ जाए और फैले नहीं तो भी हृदयाघात होता है। हृदय को चलने के लिए सिकुड़ना और फैलना, आकुंचन होना और प्रसरण होना, इन दोनों क्रियाओं की आवश्यकता होती है। ब्रह्मांड का विस्तार क्यों हो रहा है? क्योंकि वो फैल रहा है, इसलिए कि फिर वो सिकुड़ेगा। सिकुड़ना और फैलना, ये ही जीवंतता के, गति के लक्षण हैं, और इसी से ये ब्रह्मांड जो है वो स्पंदित हो रहा है। वो यानी जिसे कहा जाएगा कि वो वाइब्रेट हो रहा है, वो सतत रूपांतरित और गतिशील है। ये इसका प्रमाण है। ब्रह्मांड जो है वो फैलता है, फिर सिकुड़ता है, लेकिन वो इतना नहीं सिकुड़ता कि समाप्त ही हो जाए, या इतना नहीं फैलता कि वो ब्रह्मांड से बाहर चला जाए, क्योंकि ये तो उसकी स्वयं लीला है। वो स्वयंभू ही कार्यरत है। वो स्वयंभू कार्यरत रहने से, जैसे हम कितना भी दूर जाएंगे तो क्या इस यानी ब्रह्मांड से अलग जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड से बाहर तो हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि हम ब्रह्मांड के अंदर ही, और ब्रह्मांड के अंदर ही हमको विचरण करना है। तो इस तरह ये ब्रह्मांड के यानी स्पंदन का यथामति हमने अर्थ खोजा। अब देखें कि वो कहते हैं कि ये आकाश गंगाएं दूर जा रही है और विस्तार की गति धीमी हो रही है। तो वो शंका जाहिर करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और क्या विस्तार जारी रहेगा? तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि गति का बढ़ना और गति का सिमटना, ये जिस तरह आकुंचन प्रसरण होता है उसी तरह की ये क्रिया है। धीमी होना और तेज होना, ये तो वास्तविक यानी एक ही गति से तो हमेशा चलता नहीं है। हमारा भी हृदय कभी तेज चलता है, कभी धीमा चलता है। हमारी नाड़ियाँ भी कभी तेज चलती है, कभी धीमी चलती है। ये तो गति में परिवर्तन होते ही है, और ये गति यानी एक जैसी गति नहीं रह सकती, क्योंकि गति कहते ही उसमें फिर बढ़ना, रुकना,
बढ़ना, यानी जिसे कहा जाएगा कि धीमा होना और तेज होना, ये तो क्रियाएं लगी रहेगी। उसी तरह की क्रियाएं इस आकाश गंगा में भी होती है। हर यानी इस विश्व की प्रत्येक वस्तु गतिशील है। गति ही इस विश्वरूप परमात्मा का सगुण साकार अंग है। गति होना ही होना है। ये चश्मा जब हमने लिया था तब इसमें से बहुत ही स्पष्ट रूप से हमें दृश्य दिखते थे, लेकिन अब वो पुराना हो गया है, तो अब कहीं कहीं उसमें क्रैचेस आ गए हैं। फिर क्या क्या होगा, धीरे धीरे उसमें इतनी क्रैचेस आ जाएगी कि अब इस ग्लास को फेंक देना पड़ेगा, नए ग्लास लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो वस्तु, जो यानी घटक गतिशील होता है, उसमें रूपांतरण का अवश्य ही यानी संभावना रहती है, और वो रूपांतरण होता ही है। रूपांतरण का अर्थ नाश होना नहीं है, रूपांतरण का अर्थ होता है स्पंदन होना, यानी उसकी जीवंतता जो है वो यानी गति में है, आकुंचन होना, प्रसरण होना। और जैसे ये हृदय के उदाहरण हम देखेंगे, जब वो आकुंचित होता है तो क्या होता है, वो जो रक्त है और उस रक्त को वो यानी फेफड़े जो है उस रक्त को खींचते हैं, और फिर जब प्रसरण होता है तो छोड़ देते हैं। जो हृदय है, जो वॉल है हमारे हृदय का, वो क्या करता है, जो हम नाक से सांस लेते हैं उस हृदय का ही वो कार्य है कि वो वायु को खींचता है और फिर ऑक्सीजन को खींचता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है जिसको हमें उत्सर्जन करना है उसको वो छोड़ देता है। हम अन्न खाते हैं, दाल रोटी चावल जो कुछ भी मिष्टान्न जो भी खाते हैं, फिर वो खाते हैं, फिर वो पच जाता है, कुछ पचता है जिसमें से रक्त और रस बनता है। लेकिन जो अपशिष्ट होता है, यानी जो उत्सर्जित करने वाला, जो बेकार का घटक होते हैं, बेकार के जो घटक होते हैं, वो गुदर द्वार से हम उसका उत्सर्जन कर देते हैं, जिसे हम मल कहते हैं। वो मल क्या है, वो अन्न का ही एक अंग है, लेकिन अब वो निकृष्ट हो गया, उसे फेंकना आवश्यक हो गया। अगर उसे नहीं फेंकेंगे तो वो अंदर में रहकर हमारे ये जो प्राण व्यान उदान समान, ये जो 5 वायु है, इनको दूषित करेगा। हमारे जठर में जो अग्नि बैठा है उसको मंद करेगा। हमारे शरीर की जो यानी ये नाड़ियों की क्रियाएं हैं उसमें बाधा बनेगा, यानी उसको उत्सर्जन करना भी आवश्यक है। इधर से ग्रहण करना आवश्यक है, उसी तरह उत्सर्जन करना भी आवश्यक है। और यही गति की पहचान है, आना और लौटना, लौटना और आना। इस तरह ये चक्र गति से जो चलती है उसे ही क्षर गति कहते हैं, और वो गति ही जीवंतता का प्रमाण है। अगर हमारे सांसों की गति अगर रुक जाएगी या फिर धीमी हो जाएगी या एकदम बढ़ जाएगी तो क्या होगा। ब्लड प्रेशर को हम जानते हैं, ब्लड प्रेशर का जो रक्तचाप जिसे कहते हैं, क्या होता है, जब लो ब्लड प्रेशर हो जाता है तो हमारे रक्त की गति कम होती है, और हाई ब्लड प्रेशर होता है तो रक्त की गति बढ़ जाती है। जब रक्त की गति बढ़ती है तो हार्ट अटैक होने का संभावना होती है, क्योंकि बहुत तेजी से रक्त का आवागमन होता है। और जब हमारा रक्त यानी धीमा चलने लगता है, लो ब्लड प्रेशर जिसे कहते हैं, तो उससे हमें मूर्छा भी आ सकती है, हम बेहोश भी हो सकते हैं, हमें चक्कर भी आ सकते हैं। तो इस तरह ये स्पंदन है, ये सतत होता है। जो आकाश गंगाएं दूर जा रही है, इसका अर्थ वो नष्ट नहीं हो रही है, वो दूर जा रही है। जो चीज़ दूर जाती है वो पास में भी आ सकती है। दूर जाना और पास आना और दूर जाना, यही स्पंदन है। इसलिए उसमें चिंता की कोई बात नहीं है, वो नैसर्गिक है। जो आया है वो जाता है, जो जाता है वो आता है। फिर वो कहते हैं कि क्या ये विस्तार, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है तो क्या ये जारी रहेगा। जैसे एक फुग्गा है, वो फुग्गा मैंने सिकुड़ा होता है, तो सिकुड़े फुग्गे में जब हवा भरी जाती है तो कहाँ तक भरी जाती है, जब तक कि उसका स्पेस रहता है, वो जितना बढ़ना चाहता है वहीं तक रहता है। उसके आगे अगर उसमें हवा जाएगी तो क्या होगा, वो बर्स्ट होगा, फूट जाएगा। तो ये जो ब्रह्मांड है ये उतना ही जैसे हम क्रियाशील है, हम जिस तरह यानी
बढ़ते हैं और घटते हैं, यानी ये जो हमारी जो यानी स्पंदित होने की और ये सतत क्रियाशील रहने की क्रिया है वो क्यों है? क्योंकि हम जीवंत है, स्पंदित है। उसी तरह ये ब्रह्मांड भी स्वयंभू, स्वयं संचालित और स्पंदित है। ये जीवंत है, ये मुर्दा नहीं है, ये जीवंत है। और जीवंत इसलिए है कि वो फैलता है और फिर सिकुड़ता है। उसी तरह जो आकाश गंगाएं आज फैल गई है, कल सिकुड़ जाएगी, और सिकुड़ जाएगी तो फिर फैल जाएगी। ये उसका यानी स्वयंभू लीला है। अब इसके बाद देखें कि वो कहते हैं कि एक ऐसा यानी बिग बैंग नाम की एक ऐसी घटना हुई कि जिससे तारों ग्रहों का निर्माण हुआ। तो तारों ग्रहों का निर्माण बिग बैंग से हुआ। तो बिग बैंग से हुआ, इसका आशय ये हम समझते हैं, अल्पमति से हम बातचीत कर रहे हैं, न हम कोई वैज्ञानिक है, न कोई भौतिक शास्त्रज्ञ है, न कोई फिजिकल साइंटिस्ट है, हम कुछ भी नहीं हैं। हम केवल अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से विचार कर रहे हैं उनके प्रश्नों का, और ये सभी प्रश्न फिजिकल साइंस के हैं, भौतिक विज्ञान के हैं। तो भौतिक विज्ञान के ही आचार्य इस पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। लेकिन जब हम ब्रह्मांड का विचार करते हैं और ब्रह्म इसी विश्व का नाम रहने से हम अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से इसका समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रयास इस ढंग से कि बिग बैंग हुआ और ग्रह तारों का निर्माण हुआ। इसका अर्थ यह है कि वो जो बिग बैंग हुआ यानी इकट्ठा वो ग्रह और तारे वहाँ जमा थे, वहाँ वो संग्रहित थे, फिर उसका स्फोट हुआ यानी वो घटना हुई और उसमें से ये ग्रह तारे उदयमान हुए यानी बाहर आए। तो बाहर आए इसका मतलब वहाँ थे, और थे तभी बाहर आए। अब बाहर आने के बाद में अब वो उनकी क्रियाएं शुरू हो गई। तो क्या ऐसा ही कोई संभव है कि इतने ग्रह तारे और ये जो आकाश गंगाएं हैं, क्या वो इकट्ठा रह सकती है एक ही जगह? उसको रहने के लिए कितना बड़ा स्पेस लगा होगा, और उस स्पेस में जब बिग बैंग हुआ होगा तो क्या वो उतनी यानी तेज गति से और एक ही साथ इतनी बड़ी यानी इतना बड़ा स्फोट हो जाना, तो उससे इस धरती में कितना बड़ा यानी परिवर्तन आया होगा और कितना बड़ा विध्वंस हुआ होगा, और क्या विध्वंस से नवनिर्माण हो सकता है? अगर हम कहीं बॉम्ब डाल दें, अणु बॉम्ब डाल दिया नागासाकी हिरोशिमा पर, तो क्या वहाँ कितना बड़ा यानी ये हुआ, यानी कहने का आशय तबाही हुई। तो वो तबाही से क्या नया विकास निर्माण हुआ? तबाही से उभरने में ही हजारों साल लग जाएंगे, उनमें जो बीमारियां, जो विकृतियां निर्माण हुई उसमें से निकलने के लिए। तो बिग बैंग हुआ नहीं, ये हमारा कहना नहीं है, क्योंकि शास्त्रज्ञ तो हम नहीं, शास्त्रज्ञ लोग ही इसका उत्तर दे सकते हैं कि बिग बैंग से तारों और ग्रहों का निर्माण हुआ है। तो फिर ये ब्रह्मांड क्यों निर्माण हुआ, इसका कारण ये वो पूछते हैं कि ब्रह्मांड क्यों? तो ब्रह्मांड इसलिए है कि वही एक है, अन्य कुछ भी नहीं है। ये जो अनेक प्रकार के जीव जंतु जो हम चारों खानियों में देखते हैं, उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जारज, इन चार खानियों में ये जीव सृष्टि उपस्थित है। तो ये क्या है? ये एक प्रकार के बबूले हैं। जैसे बहते पानी पर बबूले निर्माण होते हैं, तो कितने बबूले निर्माण हुए, कितने फूटे, या कितने लहरें निर्माण हुई और कितनी विलय हो गई, इसका हिसाब पानी नहीं रखता। क्योंकि पानी यानी जो बहता हुआ पानी है वो अपनी गति से बहता है, उसकी एक गति है, उसकी एक रचना है और उसका एक बहाव है, उसका एक स्वरूप है। उसमें ये अनंत प्रकार के जीव निर्माण होते हैं, फिर कुछ दिन रहते हैं, फिर को लय को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह ये ब्रह्मांड जो है ये स्वयं संचालित, स्वयंभू रहने से ब्रह्मांड क्यों? इसलिए कि ये उसी की लीला है। एक को हम बहुश्याम, वो एक ही था फिर बहुत हो गया। एक ही ब्रह्मांड में ग्रह है, तारे है, जीव है, जंतु है और पेड़ है, पौधे हैं, अनेक प्रकार के। इसमें पत्थर है, मैंगनीज है, फॉस्फोरस है, इसमें सोडियम है, पोटेशियम है, उसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है,
अनेक वस्तुओं से वो बना हुआ एक स्वयंभू स्वयं संचालित स्पंदित जीवंत ऐसा ये अखंड एक ब्रह्मांड है। और ये जो ब्रह्मांड है ये फैलता सिकुड़ता है, स्वयं स्पंदित है। और ये क्यों है? इसलिए कि यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। वो ब्रह्मांड एक ही है और वो एक ही की ये सारी लीला देख रहे हैं हम। अब दूसरा प्रश्न है, आत्मा कहाँ जाती है? ये शरीर जो है इसको चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति है। अब तो फिर वो इस शरीर को छोड़कर कहाँ जाती है, ये उनका प्रश्न है कि आत्मा कहाँ जाती है। अब जैसे अब इसका उदाहरण हम देखेंगे अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से कि ये आत्मा इस शरीर में है इसलिए ये शरीर कार्य कर रहा है। अब ये शरीर यानी जो आत्मा है वो हम देखते हैं, हमने इसके पूर्व में भी इसके विषय में बताया है कि वो ऊर्जा है, वो केवल एक शक्ति है। अब वो शक्ति इस शरीर में कार्य कर रही है। शक्ति निकल, जैसे बल्ब में से यानी इलेक्ट्रिक निकल गई तो क्या हो गया, बल्ब फ्यूज हो गया। बिजली फ्यूज नहीं हुई, बिजली तो है लेकिन बल्ब फ्यूज हो गया। उसी तरह ये शरीर के साथ जो हमें मिला है, क्या है ये शरीर? शरीर यानी पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच प्राण, मन, बुद्धि, इनके सहित ये अहंकार यानी जीवात्मा है। पहले ये देखें कहाँ जाती है, इससे पहले ये देखेंगे कि आई क्यों, जा गई कहाँ, इसका विचार तो बाद में होगा। लेकिन पहले ये ध्यान में रखा जाए कि ये आई क्यों। इतनी यानी 440 वोल्ट की बिजली एक बल्ब में आई है 60 पावर के। क्यों? क्योंकि वो बिजली ने इसको प्रकाशित करना था, इसलिए वो यहाँ आई। अब यहाँ ये पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, मन, बुद्धि, ये लेकर ये बल्ब जो है, ये जीवात्मा जो है वो प्रकाशित हुआ। क्यों? क्योंकि वो किस यानी उसका आने का कोई कारण था। क्या कारण हो सकता है? हम भी अपने जीवन की ओर अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारे आने का क्या कारण हो सकता है? हमारे आने का कारण होता है हमारी वासनाएं, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, हमारे जीने की इच्छा, हमें कुछ प्राप्त करने की इच्छा, या फिर इस विश्व को देखने की इच्छा, इस विश्व को जानने की इच्छा। ऐसी अनंत प्रकार की इच्छाएं हैं और सबकी इच्छाएं अलग अलग है, सबकी एक ही प्रकार की इच्छाएं नहीं है। अपनी अपनी इच्छा लेकर ये पिंड धारण करके ये जीवात्मा यहाँ आया है। जीवात्मा केवल प्रकाशक है और वो जब जाती है तो वो अपने साथ क्या लेकर जाती है, क्या लेकर आती है? वो पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच प्राण, मन और बुद्धि, ये लेकर ये उदय हुई है। फिर ये आत्मा यानी वो जो पावर है वो इन संस्कारों को वो कभी मरता नहीं, पावर कभी नहीं मरता, वो सिर्फ केवल स्थानांतरण करता है, यहाँ से निकलकर और कहीं जाता है। न वो मरता है, न वो काटा जा सकता है, वो नित्य है, सर्वत्र है, ओतप्रोत है, उसका कुछ भी नहीं होता, वो केवल प्रकाशक है। तो प्रकाशक जो है वो इन सभी यानी पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, मन, बुद्धि, इनके संस्कारों को लेकर यहाँ से निकला। तो वो अपनी एक विशिष्ट वासना लेकर और विशिष्ट संस्कार लेकर ये सब लेके वो अहंकार जीवात्मा यहाँ से निकला। फिर वो यानी उसकी वासनाएं तो शमन नहीं हुई, उसकी इच्छाएं तो पूरी नहीं हुई, कुछ न कुछ इच्छा बाकी रही। हम भी देखते हैं कि हमारी एक इच्छाएं पूरी होती है तो दूसरी इच्छाएं जागती है, एक महत्वाकांक्षा पूर्ण होती है तो दूसरी होती है। और ये शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध ये अखंड है और असीमित है। शब्द इसमें कितनी इसमें सीमाएं हैं, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये तो असीमित है। एक का अनुभव लिए तो दूसरे की चाह और दूसरे का अनुभव लिए तो तीसरे की चाह। फिर इसमें इसके साथ में पंच कर्मेंद्रियाँ भी है लगी हुई, हमारे हाथ, पाँव, वाचा
गुदा और उपस्थ, इनके भी संस्कार है उसमें। फिर हमारा मन है, मन ये त्रिगुणात्मक है, सत्वगुणी इच्छा, रजोगुणी इच्छा, तमोगुणी इच्छा। तो इतनी इच्छाओं में से संपूर्णतः इच्छाएं पूरी हो जाना ये लगभग असंभाव्य है। ये वही कर पाते हैं जो इनको पार करके जाते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इनके जो साक्षी हो जाते हैं, जो साम्यावस्था में जिनकी बैठक हो जाती है, जिनको शब्द स्पर्श रूप रस गंध सतोगुण रजोगुण तमोगुण प्रभावित नहीं कर पाते, जो इनके साक्षी हो जाते हैं, जो इन पर कमांड करते हैं, इनको मोड़ सकते हैं, वो गुण साम्यावस्था में स्थित होते हैं और वही अपनी वासनाओं को जान सकते हैं और अपनी वासनाओं को तृप्त और जिसे कहा जाएगा कि नियंत्रित कर सकते हैं। अन्य कोई नहीं, हम तो सामान्य लोग हैं। हमारा अभी प्रवास शुरू हुआ है, हमने अभी केवल जाना है। अभी हमें उस धीरे धीरे इन पंच तन्मात्राओं मन बुद्धि इनका साक्षी होना है। और जो साक्षी हो जाते हैं वही फिर, जैसे हमें इन वासनाओं के वजह से जन्म धारण करना पड़ता है ज़बरदस्ती, वो वासनाएं हमें जन्म धारण करने के लिए मजबूर कर देती है और वो मजबूरी के वश हम जन्म लेते हैं। लेकिन कृष्ण भी जन्म लेते हैं, राम भी जन्म लेते हैं। उनका जन्म लेने का क्या कारण है? और वो उन्होंने बताया है श्रीमद् भगवद गीता में कि हम अब व्यष्टि वासनाओं को पूर्ति करने में नहीं आते। हम उन यानी क्षुल्लक वासनाओं, महत्वाकांक्षाओं और व्यष्टि भावना में हम जन्म नहीं लेते। अब हमारा उद्देश्य क्या है? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। कितना बड़ा उद्देश्य लेकर आते हैं वो, विश्व स्तर का उद्देश्य लेकर आते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज अपने हरिपाठ में कहते हैं कि मैं तो गत जन्म में ही मुक्त हो गया हूँ, अब मेरी कोई वासनाएं बची ही नहीं, शरीर धारण करने का कोई कारण ही नहीं था। लेकिन सद्गुरु यानी सद्गुरु ने दिया हुआ आदेश पूर्ण करने के लिए मुझे आना पड़ा। वो आए, उन्होंने ज्ञानेश्वरी नाम का गीता पर विस्तृत ऐसा ग्रंथ लिखा और अपनी अभंग रचनाएं की, हरिपाठ नाम की रचनाएं की। और उम्र के 21वें साल में, ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि उम्र के 21वें साल में उन्होंने जीवित ही वो गुफा में जाकर समाधि ले ली। यहाँ तो 90 साल के आदमी को भी अगर हम पूछते हैं कि क्या आप मृत्यु चाहते हैं, तो वो भी कहता है कि डॉक्टर की तरफ ले चलो, मेरा इलाज कराओ, मैं मरना नहीं चाहता। हम मरना नहीं चाहते और वो स्वयं होकर उस यानी जीवित संजीवन समाधि ले लेते हैं। इसका कारण क्या है? और वो ये भी कहते हैं ज्ञानेश्वरी में कि मैं पिछले जन्म में तो मुक्त हो गया हूँ, लेकिन अपने सद्गुरु ने दिए हुए आदेश का पालन करने के लिए और गीता का अनुवाद करने के लिए ये जो नाथ संप्रदाय से जो मुझे ये बोध का धन प्राप्त हुआ है, इस धन को मैं जन जन तक बांटने के लिए आया हूँ। और ये कार्य पूरा होते ही वो कहते हैं कि अब मेरा जाने का समय हो गया, अब मैं चलूँगा, अब आप मुझे समाधि दे दीजिए, अब मैं चलूँगा। यानी कहने का आशय क्या है कि वो किसी खास काम से आते हैं। तो उनका प्रश्न यही था कि बार बार जन्म क्यों? बार बार जन्म इसलिए कि हमारी वासनाएं, और वासनाएं भी इस विश्व से बाहर नहीं है, विश्व के अंदर ही है। हमें कौन लुभाता है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन्हीं में तो हम फंसे हैं। और ये कैसे हैं? ये असीमित है, इनकी कोई सीमा नहीं है, ये अथाह है। जितना भोगेंगे उतनी इसकी लालसा बढ़ती है। हम कितने प्रकार के शब्द सुनते हैं, तो क्या शब्द सुनने से हमारी तृप्ति हो गई? नहीं। हम कितने प्रकार के स्पर्श लेते हैं, लेकिन आज भी हमारा स्पर्श भाव यानी नियंत्रित नहीं हो सका। रूप, कितने प्रकार का रूप है, अगर फिर कोई नया रूप आ जाता है तो फिर हम आसक्त हो जाते हैं, फिर हम मोहित हो जाते हैं। रस, कितने प्रकार का स्वाद है, कितने प्रकार का रस है। फिर कोई नया व्यंजन आ जाता है, फिर हमारी जीवा में लार छूटने लगती है, फिर इच्छा होती है कि अरे वो तो हमने चखा ही नहीं, ये तो और चखना चाहिए।
ये जो अधिकता की इच्छा है, ये और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये जो भाव है, यही हमें जन्म धारण करने के लिए मजबूर करता है। और वो स्वयं होके जन्म धारण करते हैं, उनको ये वासनाएं मजबूर नहीं करती, वो तो मुक्त हो गए हैं। उन्हें क्या आवश्यकता है, उनकी सारी महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं पूर्ण हो गई, अब उनको जन्म लेने का कोई कारण ही नहीं बचा। लेकिन वो फिर भी जन्म लेते हैं इसलिए कि वो किसी विशिष्ट कार्य के लिए आते हैं। और विशिष्ट कार्य वो ये नहीं होता कि वो जन्म लेके फिर विवाह करे, फिर बच्चे पैदा करे, फिर ऐसा करे, फिर वैसा करे, इसके लिए नहीं आते। वो उनका जो टारगेट रहता है वो बहुत विशाल रहता है। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि अर्जुन परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, और धर्म की संस्थापना करने के लिए आता हूँ। तो वो कौन से धर्म की संस्थापना करते हैं? क्या वो कोई संप्रदाय बनाते हैं? क्या वो कोई पंथ चलाते हैं? क्या वो किसी यानी ग्रंथ का निर्माण करने के लिए आते हैं? धर्म संस्थापना यानी ये मानवता ही एक धर्म है, मानव का धर्म है मानवता। जब जब इस विश्वरूप परमात्मा में ऐसे आसुरी, राक्षसी, परपीड़क और हाहाकार मचाने वाले फोड़े निर्माण होते हैं, उन फोड़ों का ऑपरेशन करने के लिए, उन फोड़ों को निकालने के लिए ये महान विभूतियाँ आती है और वो अपना काम करके चली जाती है। वो बार बार आती है। यदा यदा हि धर्मस्य, जब जब इस मानवता को चोट पहुँचेगी, यहाँ ये जीव सृष्टि जब जब हाहाकार करेगी, हम वो तब तब आते हैं और फिर आकर वो अपना कार्य करके फिर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो विश्वरूप भूमिका में आते हैं। वो सर्वसामान्य भूमिका, व्यष्टि भूमिका में जन्म नहीं लेते, वो तो विशाल दृष्टिकोण लेके आते हैं। तो यहाँ आशय कहने का यही है कि आत्मा जाति कहाँ है? तो यहाँ से ये आत्मा यहाँ से निकली तो अपने साथ वो संस्कार लेकर जाती है। पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच प्राण, मन और बुद्धि, ये जैसी उसकी वासनाएं, जैसे उसके संस्कार होंगे, उन संस्कारों को लेकर ये चैतन्य शक्ति यहाँ से निकली। फिर वो एक क्षण भी वो यानी अपने निराकार रूप में नहीं रह सकती, उसको आकार का आश्रय लेना पड़ता है। तो वो अपने जो सजाती है, जैसी हमारी वासनाएं हैं, उन्हीं वासनाओं में जो जिसे कहा जाएगा कि उन्हीं वासनाओं को धारण किए हुए व्यक्ति के अन्न पर वो यानी जो संस्कार है, वो संस्कार लेकर ये आत्मा बैठती है। भक्षण क्रिया के द्वारा वो उस व्यक्ति के पेट में जाती है, फिर वे वीर्य बनती है और वीर्य के द्वारा वो माता के गर्भ में जाकर फिर वो बाहर आती है। वो निराकार रूप से एक क्षण भी नहीं रह सकती। और दूसरा कि जब वो यहाँ से निकलती है तो वो खाली हाथ नहीं जाती, वो इन सभी अंगों के संस्कार लेकर जाती है और फिर संस्कार लेकर जाती है और नया रूप धारण करके फिर आती है। और इसके पूर्व में हमने बता दिया कि मुक्तों के विषय में बताया हमने और बद्ध के विषय में। हम लोग बद्ध हैं, हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और नाना प्रकार के हमारे जो अपने आप को ही देखेंगे तो अब स्वयं ही समझ में आ जाता है कि हम अपने जीवन में किन चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं, किन चीज़ों के पीछे हमारी ललक है। हमारा स्वयं का ही निरीक्षण हमें उत्तर दे देता है। तो हम हैं बद्ध, यानी बंधे हुए उन संस्कारों में, उन वासनाओं में हम बंधे हुए हैं। और वो मुक्त है। मुक्त आदमी भी शरीर धारण करता है, लेकिन वो धारण करता है अपनी इच्छा से, और हमें धारण करना पड़ता है मजबूरी से। और ये दोनों में फर्क है। तो इस तरह ये आत्मा कहाँ जाती है, इसका यथामति हमने विश्लेषण किया। अब वो कहते हैं भ्रम से मुक्ति होती है तो जन्म क्यों? भ्रम से मुक्ति हो गई तो जन्म क्यों? भ्रम से जो मुक्त हो गए वो आना चाहे तो वो उन पर यानी वो उनका यानी निर्णय है, आना है या नहीं आना है। वो नहीं भी आ सकते, क्योंकि वो आकर करेंगे क्या? ये जो क्षुल्लक वासनाएं और महत्वाकांक्षाएं और ये छोटी छोटी व्यष्टि भावनाएं, व्यष्टि कामनाएं, इनसे तो पार हो गए। वो तो इससे ऊपर उठ गए हैं।
अब वो क्यों आएंगे, और जिनका भ्रम नष्ट नहीं हुआ है वो अवश्य आएंगे, और वो आते ही हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो वो वासनाएं लेकर गए हैं वो उनको चैन नहीं लेने देती, और फिर जन्म पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चक्र इस सामान्य जीव का नहीं रुकता। और जब तक इस तत्व दर्शन के द्वारा इस ब्रह्मांड स्वरूप, इस विश्वरूप परमात्मा को ये जीवात्मा यानी ये अल्प जब संपूर्ण को नहीं जान लेता, तब तक इसके जन्म मरण होते ही रहते हैं। और जान लेने के बाद भी इसको इन सभी, जैसे वो जो बाधा दौड़ होती है, बाधाओं को पार करके जिसे दौड़ना पड़ता है, वही गति यहाँ इस जीवात्मा की है। ये इन बाधाओं को जब तक पार नहीं कर लेता तब तक वो न तृप्त हो सकता है और उसकी वासनाओं का शमन हो सकता है। जान लेना ही पर्याप्त नहीं है। जान लिया हमने कि राष्ट्रपति किस तरह चुना जाता है, तो क्या हम राष्ट्रपति हो जाएंगे? राष्ट्रपति होने के लिए वो योग्यता, वो मौका और वो समर्थन, वो सब जुटाना होता है। उसी तरह है ये, आज हम विश्वरूप परमात्मा को तत्व दर्शन के माध्यम से जान सके हैं। अब हमारा लक्ष्य निर्धारित हो गया है। अब हमें पता चल गया है कि हमारी यानी मंजिल कहाँ है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा टारगेट क्या है। अब उस टारगेट तक पहुँचना है, और तभी हम इस यानी क्षुल्लक और क्षणिक वासनाओं, महत्वाकांक्षाओं से पार होकर विराट का अंश विराट में ही विलीन हो जाता है, और इस तरह उसका मोक्ष, इसी को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का अर्थ यही है, यही निर्वाण है, यही मोक्ष है। अपनी सभी वासनाओं को और व्यष्टि कामनाओं से पार हो जाना, इसे ही यानी मुक्ति कहते हैं, जिसे भगवान श्री कृष्ण जी गुणातीत कहते हैं, गुणों के पार। उसके बाद वो पूछते हैं कि विश्वरूप परमात्मा को जान लिया तो फिर मुक्ति की आवश्यकता क्या? तो मुक्ति की आवश्यकता किसे होती है? जो बंधा हुआ है, बंधा हुआ ही मुक्ति चाहता है। जो छूट गया उसको, वो तो मुक्त हो गया, अब वो किससे मुक्ति चाहेगा? और वो अब यहाँ एक विशेष प्रश्न भी है कि जो मुक्त हो गए वो फिर क्यों आते हैं? तो इसका उत्तर श्री संत तुकाराम महाराज अपने अभंग के द्वारा देते हैं कि हे चिदान देगा देवा तुझा विसर न भावा, यानी मैं तुझे न भूलूं और फिर बार बार हमें जन्म दे। और किस लिए जन्म दे? व्यष्टि वासनाओं के नहीं लिए, तेरी सेवा के लिए दे। हम बार बार जन्म लें। संत कहते हैं, ये संतों का सिद्धांत है, संत कहते हैं कि हम बार बार जन्म लेना चाहते हैं। किस लिए? तेरी सेवा के लिए। यानी हे विश्वरूप परमात्मा, तेरी सेवा के लिए, तेरी आराधना के लिए, तेरा प्रेम पाने के लिए हम बार बार जन्म लेने के लिए तैयार हैं। बार बार वो 9 महीने का गर्भवास और वो अनंत प्रकार की यातनाएं और ये जीवन संघर्ष को हम झेलने भोगने के लिए तैयार है। तेरी सेवा हो तो, तेरी सेवा अगर नहीं हो सकती तो फिर हमें जन्म लेने का भी कोई कारण नहीं है, ये संत कहते हैं। और अवतार क्या कहते हैं कि हम आते हैं, हम स्वयं आते हैं। किस लिए? तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तब तब मैं अपना स्वयं का सृजन करता हूँ, यानी तब तब मैं स्वयं आता हूँ। और फिर आकर क्या करता हूँ? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं युगों युगों में आता हूँ, मैं आता हूँ लेकिन अपनी इच्छा से आता हूँ। मुझे कोई बंधन नहीं है कि मैंने आना ही चाहिए, ये तो मेरी स्वेच्छा है, मैं अपने स्वेच्छा से आता हूँ। तो इस तरह हमने यथामति उनके सभी प्रश्नों का विचार करने का प्रयास किया है। मित्रों, हमारी बुद्धि कितनी, हमारा चिंतन कितना, हमारा मनन कितना, हमारा सामर्थ्य कितना, हम भी अत्यंत सामान्य जीव है और हम भी वासनाओं में, महत्वाकांक्षाओं में, व्यष्टि अहंकार में अत्यंत लिप्त ऐसे जीव है। हमें भी उसी मंजिल पर पहुंचना है। मंजिल बहुत दूर है और इसके लिए अभ्यास
और वैराग्य इनकी आवश्यकता है। वह अभ्यास क्या है? बार 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 उस तत्व चिंतन का स्मरण करना, बार बार उस सत्य को दोहराना, स्मरण करना, उस पर चलने का प्रयास करना। वैराग्य क्या है? शब्द स्पर्श रूप रसगंध, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इनको उतना ही हम उपयोग करें जितनी आवश्यकता है और उतनी ही चाह रखें जितने की ज़रूरत है। ज़रूरत के अंदर और अपने सामर्थ्य के अंदर ये योग कहलाता है। योग और भोग ये दो बातें हैं। इस विश्व का योग करते हैं कौन? संत महात्मा अवतार। ये इस विश्व से अपना योग करते हैं, यानी इस विश्व के साथ अपना एकात्मता का संबंध बनाते हैं। और हम जो सामान्य जीव है ये इसी विश्व को भोगने की वस्तु समझते हैं। हम चाहते हैं कि इसको हम भोग लेंगे, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इन तन्मात्राओं को हम भोग लेंगे। वास्तविक में अगर अनुभव की दृष्टि से देखें तो क्या हम इनको भोग सकते हैं? ये अथाह है, अनंत है। हमारी शक्ति कितनी, हमारा यानी जिसे कहा जाएगा कि एक सीमाएं कितनी, लेकिन हम भोगना चाहते हैं और वो योग करते हैं। योग और भोग, इसका एक छोटा सा उदाहरण देखकर इस अंक को समाप्त करेंगे। जैसे स्त्री के साथ पुरुष संबंध बनाता है और उसी संबंध से एक नए जीव का निर्माण होता है। पिता चाहता है कि मुझे एक पुत्र चाहिए, और स्त्री भी चाहती है कि मुझे पुत्र चाहिए। अब ये दोनों पुत्र की इच्छा से एकात्म हुए, इनका मिलन हुआ, ऑर्गाज्म हुआ, गर्भधारणा हुई और उससे बच्चा यानी जगत में आया, बच्चे का जन्म हुआ। दूसरी ओर एक व्यक्ति है, वो बार बार स्त्री संग करता है, बार बार संभोग करता है, लेकिन उसका समाधान ही नहीं होता। वो बार बार करता है और उसके लिए उसका टारगेट ये नहीं होता कि बच्चा हो, उसका टारगेट होता कि मैं और आनंद लूँगा, और तृप्ति लूँगा, और तृप्ति मिलेगी, मुझे समाधान चाहिए, समाधान मिलेगा, इसलिए वो संभोग करता है। संभोग तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन एक संभोग कर रहा है वो योग है और एक संभोग कर रहा है वो भोग है। योग तो पूरा हो सकता है, लेकिन भोग पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि हम जिन विषयों को भोगने की लालसा रखते हैं, अंत में ये ध्यान में आता है कि उन विषयों ने ही हमें भोग लिया है। हम उन्हें भोगने चले थे, उन विषयों ने ही हमें भोग लिया। ऐसा ये विपरीत कार्य है। और संतों की संगति मिले, सदैव सद्गुरु का आश्रय मिले, इस विश्वरूप परमात्मा को जानने की, तत्वदर्शन की युक्ति का हमें सदैव सहारा मिले। यही शुभकामनाएं सबके लिए, अपने सहित सबके लिए शुभ की कामना करते हुए इस अंक का समापन करेंगे। आप सभी का कमेंट बॉक्स में हार्दिक स्वागत है। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।